Hello, dear learners. Welcome back to my channel. So, I am back with new one chapter. So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ क्लास 12 फॉर योर एग्जाम्स. सो ये जो चैप्टर है और जो ये बुक का जो ये चैप्टर्स हैं जितने भी, ये सब एक क्रैमिंग चैप्टर है. बट क्रैमिंग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू शुड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. अगर आप चीज़ों को स्टोरी टेलिंग की तरह थोड़ा समझ लेंगे, याद करेंगे, तो चीज़ें और आसान हो जाएगी. अदरवाइज़ अगर आप क्रैम करने में बहुत सुपर हैं तो दैट्स ग्रेट, बट वो क्रैमिंग ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है. कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होता ही होता है. सो प्लीज़ ट्राई कि आप चीज़ों को स्टोरी टेलिंग की तरह समझें और उसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लें. क्रैम कम से कम करें, राइट. सो ये जो चैप्टर है इसका हम बहुत ही छोटा सा ग्लिम्पसेस लेंगे आज, लाइक इंट्रोडक्शन के चैप्टर क्या है, और थोड़ा सा एक टॉपिक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप आपको एक स्टोरी टेलिंग की तरह इस चैप्टर को कवर करवाऊंगी. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स. अब इसमें हो रही है कि इंडिया एंड उसकी जो नेबर कंट्रीज थी जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, तो इन तीनों के कंपैरिजन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्योंकि तीनों ने एक साथ ही सारे स्टेप्स लिए, सारी पॉलिसीज़ बनाई, इंडिपेंडेंसी में आए, तो इसलिए हम इन तीनों को हर चीज़ में कंपेयर करेंगे. लाइक इनकी डेवलपमेंट, इनकी पॉलिसी रिजोल्यूशन में, हर चीज़ में हम इसको कंपेयर करने वाले हैं. तो स्टेप टू स्टेप कंपेयर करेंगे एक एक चीज़ को. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे बड़ी बात है हम इनका कंपेरिजन कर क्यों रहे हैं, ये हम चीज़ पहले जानते हैं. तो इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन द डेवलपिंग कंट्री आर फेसिंग कॉम्पिटिशन नॉट ओनली फ्रॉम डेवलप्ड नेशन बट आल्सो फ्रॉम अदर डेवलपिंग नेशन. अब जब ग्लोबलाइजेशन का दौरान आया था इंडिपेंडेंसी के बाद, तो वहाँ पे कुछ डेवलपिंग कंट्री थी, वो बहुत ही कंपटीशन फेस कर रही थी. ग्लोबलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो वो कंट्री डेवलप्ड नेशंस के साथ भी बड़ा चैलेंजिंग फील कर रही थी और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी चैलेंजिंग फील कर रही थी. सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन अदर इकोनॉमीज इन अवर नेबरहुड इज़ रिक्वायर्ड. इसलिए अगर हमें अपनी कंट्री में कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, तो हमें अपनी आस पड़ोस की कंट्रीज़ के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ही. उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंट्रीज़ में और भी अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पर हम इंडिया के साथ साथ 2 कंट्रीज़ को साथ लेके चलेंगे. फर्स्ट वन इज चाइना एंड सेकेंड वन इज पाकिस्तान. सो नेक्स्ट कहता है इसलिए हम इस चैप्टर में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बिटवीन द इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. सो अंडर दिस वी विल कंपेयर द ट्रेंड्स इन वेरियस इकोनॉमी. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, काफ़ी इकोनॉमी के जितने भी ट्रेंड्स थे तीनों कंट्रीज़ में, जो जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुई, उसके जो इंडिकेटर्स थे इंडिया के साथ, उन सबको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे. जिसके 2 प्रिंसिपल नेबर्स जो हैं उनको लेके हम साथ चलेंगे. फर्स्ट वन इज चाइना एंड अनदर वन इज पाकिस्तान. सो बात करें अगर हम चाइना एंड पाकिस्तान की, तो चाइना में हम क्या कह सकते हैं कि विच हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स मोर लिबरल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स कमांड इकोनॉमी. चाइना ने रिसेंटली में मतलब उस टाइम पे क्या किया था एकदम से, और आज भी सेम इसका सिचुएशन है काफ़ी हद तक, कि उन्होंने अपनी एक लिबरल रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब एक टेक्नोलॉजीज़ में, फ्रीडम में, प्रोडक्शन में एक लिबर्टी रिस्ट्रक्चर करी थी. ठीक है, रिस्ट्रक्चर करी थी अपनी इकोनॉमी में कमांड लेके आने के लिए. और पाकिस्तान ने क्या किया, हैविंग ऑथराइटेरियन मिलिटरिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर. उन्होंने क्या करा, ऑथराइटेरियन मिलिटेरिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर बनाया. इन्होंने अपने एंड से एक इकोनॉमी के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी करी. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि जितनी भी तीनों कंट्रीज थी ये मोर देन 6 डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बिहाइंड दैम. इन तीनों कंट्री का क्या है, 6 डिकेड से भी ज़्यादा एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है. वी विल आल्सो अप्रेज द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय दिस कंट्री. जितनी भी उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई है कंट्री के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको भी अप्रेस किया जाता है, ताकि जो आने की जो प्रेजेंट स्टेट है डेवलपमेंट में, उसमें भी हम उसको यूज़ कर सकें. जो भी उन्होंने
पिछली अपनी स्ट्रेटेजीज को यूज़ किया वो आगे आने वाले में भी प्रेस की जाएगी और आज भी प्रेस की जाती है। ओके, सो ये एक थोड़ा सा ग्लिम्सेस था कि इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चाइना का अपना इकोनॉमी एंड उनका सेक्टर प्रोडक्शन, उनका डेमोग्राफिक रेशियो, ऐसे ही पाकिस्तान का, इंडिया का, फिर तीनों की स्ट्रेटेजी, हम सब कुछ ऐसे स्टेप टू स्टेप ये चैप्टर कवर करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा था कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, राइट। सो आज हम एक और टॉपिक करेंगे कि इनका डेवलपमेंट पढ़ते हैं कि तीनों में क्या सिमिलैरिटी थी, तीनों के डेवलपमेंट में क्या सिमिलैरिटी थी। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो तीनों ने एक साथ ही यूज़ की और एक साथ ही उन्होंने स्टार्ट करी। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें तीनों की सिमिलैरिटी में आ रही है। फर्स्ट, ऑल थ्री कंट्रीज बिगेन देयर डेवलपमेंट जर्नी एट द सेम टाइम। सबसे बड़ी बात, जो तीनों कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, इन तीनों ने अपनी जो डेवलपमेंट जर्नी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तीनों ने साथ ही शुरू करी। इंडिया एंड पाकिस्तान ने कब इंडिपेंडेंस गेन करी? 1947 में। एंड चाइना ने कब अपनी रिपब्लिक गेन करी? 1949 में। सो ऑल थ्री कंट्रीज हैड बिगेन टू प्लान देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन अ सिमिलर मैनर। तीनों ने ही क्या है, आसपास ही इंडिपेंडेंसी अचीव करी। तो तीनों ने कुछ सिमिलरिटी में ही एक तरीके का ही क्या है, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई, एक ही मैनर में डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को बनाया। इंडिया अनवील्ड इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। जो इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो मतलब रिवील किया था वो 1951 में किया था, पाकिस्तान ने 1956 में किया था एंड चाइना ने 1953 में किया था। एंड और सिमिलरिटी क्या है कि इंडिया पाकिस्तान परस्यू सिमिलर स्ट्रेटेजी। इंडिया और पाकिस्तान ने बिल्कुल सिमिलर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, जैसे सच एज एस्टैब्लिशिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सोशल डेवलपमेंट। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया था और उन्होंने क्या करा, उनकी गवर्नमेंट ने सोशल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी स्पेंडिंग करी ताकि इकोनॉमी को थोड़ा उठाया जाए। नेक्स्ट आता है वाइल इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। जब इंडिया और पाकिस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो कर रहे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। चाइना फॉलो कर रहा था अपनी कमांड इकोनॉमी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद कहता है प्रायर टू द 1980s ऑल थ्री कंट्रीज हैड कंपेरेबल ग्रोथ रेट्स पर कैपिटा इनकम। 1980 से पहले क्या था कि जो तीनों कंट्री थी उनकी जो ग्रोथ रेट थे वो कंपेरेबल थे, उनकी पर कैपिटा इनकम भी कंपेरेबल थी। चाइना इम्प्लेंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1978। चाइना ने अपने इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स बनाए, जो पॉलिसीज़ बनाए, वो 1978 में बनाई। पाकिस्तान ने 1988 में, इंडिया में 1999 में बनाई। तो तीनों ही देखा जाए इनकी सिमिलरिटी में कि तीनों में काफ़ी, एकदम तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। काफ़ी सेम टाइम पर ही इंडिपेंडेंसी अचीव हो रही है, सेम टाइम पर ही स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सेम टाइम पर ही थोड़ा सा रिफॉर्म्स बन रहे हैं। तो इसलिए हम जब कोई चीज़ें, कोई लोग, कोई भी काम, कोई भी लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच में कंपैरिजन बनता है कि आने वाले टाइम में रीच किसने किया है, राइट। तो इसलिए हम इन तीनों को यहाँ पे बहुत ही डिटेल में कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। सो ये था आज की वीडियो का थोड़ा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। हम चाइना के बारे में अलग से पढ़ेंगे, देन पाकिस्तान के बारे में, देन इंडिया के बारे में भी, इनकी डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ बिल्कुल आप अगर इस वीडियो को, चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजिली चैप्टर कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी बहुत लगेगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से वेट कीजिए, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। सो फॉर नाउ अच्छे से तैयारी कीजिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वी विल मीट in our next video with a next interesting topic. Bye bye.